तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको अपना सीमैट का रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है, ताकि आप सीमैट एग्जामिनेशन के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाओ। साथ ही में कैसे आप नियर बाय सेंटर डाल सकते हो, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, कितनी फीस आपको जो है वो यहाँ पे लगने वाली है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, तो ताकि चलिए आपको देखते हैं टाइम पे डिटेल में कि कैसे आपको एग्जामिनेशन से सीमैट रिलेटेड जो जो अपडेट्स अपडेट्स है है वो वो मिलते फॉर्म है रहे, वो फिल करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको आ जाना है एनटीए सीमैट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आने के बाद गाइज आपको यहाँ पे नीचे कैंडिडेट एक्टिविटी का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर सीमैट का एक ऑप्शन जो है वो आता है, तो इसके ऊपर आपको जो है वो करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऐसे 3 रेक्टेंगुलर बॉक्सेस जो है वो देखने को मिलेंगे। तो पहले है स्टेप 2 अप्लाई ऑनलाइन, देन है रजिस्ट्रेशन एंड ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो आपको जो है वो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो है वो करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको कुछ जो स्टेप्स है, डाउनलोड डिटेल, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी। साथ ही में यहाँ पे बताया भी है कि आपको कितना फीस जो है वो लगेगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप मेल हो, तो आपको 2500 रुपीज़ जो है वो लगेंगे। वही अगर आप जनरल कैटेगरी से फीमेल या फिर थर्ड जेंडर में आते हो तो आपको 1250 रुपीज़ यहाँ पे जो है वो लगेंगे। वही अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर जनरल में ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूबीडी, तो फिर आपको जो है वो 1250 रुपीज़ यहाँ पे जो है वो लगने वाले हैं। तो ये जो है वो ध्यान में रखना। बाकी पेमेंट वगैरह कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे जो है वो बताता हूँ। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ जो है वो बताता हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपको इसके ऊपर जो है वो क्लिक करना है एंड क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऊपर जो है वो कर देना है दोस्तों क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो डालना है। पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट नेम, मतलब जो एग्जामिनेशन देने वाला है उसका नाम। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आप अपना जो नाम है वो ऐसे डालिए जैसे आधार कार्ड में हो, तो वो ज़्यादा बेटर आपके लिए जो है वो होगा, बिकॉज आगे जाके फिर ऑथेंटिकेट होता है। तो आपका नाम जैसे आधार कार्ड पे है, वैसे सेम टू सेम यहाँ पे आप जो है वो डाल दो। फिर यहाँ पे आपको अपना पापा का नाम डालना है, फिर यहाँ पे आपको अपना मदर का नेम जो है वो डालना है। अब यहाँ पे लिखा है कि क्लास 10th के मार्कशीट पे जैसा है वैसा आपको नाम डालना है, बट मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि जैसे आधार कार्ड पे वैसे डालो, आगे जाके आपको काफ़ी हेल्प होगी। देन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको खुद का जो है वो डालना है, जेंडर आपको यहाँ पे जो है वो डाल देना है। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है वो अपना पर्सनल डिटेल सेम जो है वो कन्फर्म करना है। जो यहाँ पे अपनी चीज़ें फिल की थी वही चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो फिर से जो है वो फिल करना है, ताकि अगर कोई मिस्टेक हो गई तो आपको जो है वो समझ में आए। देन इसके बाद यहाँ पे आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है, मतलब अभी आप कहाँ पे रहते हो वो एड्रेस आपको यहाँ पे जो है वो फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो एड्रेस का कुछ अलग से दिया है, जैसे प्रीमाइस नंबर ऐसा वगैरह जो है वो दिया है। तो आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग में अपना प्लॉट नंबर या फिर सेक्टर या फिर अगर आपके बिल्डिंग का कोई नाम होगा तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। देन यहाँ पे आपका नगर या फिर कोई सेक्टर या फिर कहाँ पे आप रहते हो लोकेलिटी, वो सारे यहाँ पे आपको जो है वो डालना है। फिर इंडिया यहाँ पे आपको डालना है, स्टेट कौन सा है वो आपको डालना है, फिर यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है एंड आपको अपना जो पिन कोड है वो यहाँ पे डाल देना है। देन यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, ईमेल एड्रेस ऐसा डालना है जो आपके पास होगा, बिकॉज उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन का कोड आता है। सेम ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। देन यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, सेम यहाँ पे फिल करना है। अल्टरनेट में कुछ नहीं भी फिल करोगे तो भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये फिल होने के बाद देन यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। तो पहले हो गया हमारा प्रेजेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है तो सिंपली इसके ऊपर चेक बॉक्स पे क्लिक करना तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। वही अगर आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और का है, अभी अगर आप कहीं और रहते हो तो यहाँ पे आप वो जो एड्रेस है वो फिल कर सकते हो। ये होने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक जो पासवर्ड है वो चूज़ करना है। पासवर्ड में दोस्तों कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर्स आपके जो है वो होना चाहिए, एक स्पेशल साइन आप जो है वो रख सकते हो एंड उसके बाद कुछ नंबर्स आप जो है वो डाल दो। तो कुछ इस टाइप का पासवर्ड आप जो है वो बनाओ, या फिर आपका जो नाम होगा उसके 4 अक्षर एंड देन स्पेशल साइन, तो वैसे बनाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन आएगा, तो कोई भी क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर लेना, जैसे आपका कौन सा स्कूल था उसका नाम यहाँ पे डालना है, तो ऐसा कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको जो है वो सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे एक कैप्चा कोड है, तो ये सेम टू सेम कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में जो है वो फिल करना है एंड सबमिट के बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर ऐसा एक रिव्यू आता है, तो इसको क्लोज़ कर देना। क्लोज़ करने के बाद आपने जो भी अभी डिटेल्स भरी है वो सारी डिटेल सही है, तो आपको इन बॉक्सेस पे जो है वो टिक करना है, ठीक है। सभी बॉक्सेस को आपको यहाँ पे जो है वो टिक कर देना है। अगर आपकी सारी डिटेल्स जो है वो सही है तो एक बार चेक भी कर लेना, अगर कहीं पे मिस्टेक है तो आप वहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हो। अगर सारी चीज़ें सही है तो टिक कर लो, आई एग्री के ऊपर जो है वो क्लिक कर लो
एंड सबमिट एंड सेंड OTP पे जो है वो कर देना क्लिक। तो कुछ इस टाइप से आपको सारे टिक्स करना है, यहाँ पे टिक कर देना है एंड सबमिट एंड सेंड OTP पे आपको जो है वो क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उसके ऊपर एक OTP आएगा, तो आपको येस पे क्लिक करना है एंड देन वो जो OTP है वो आपको इन येलो बॉक्सेस में जो है वो डालना है एंड सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको जो है वो कर देना है क्लिक। तो यहाँ से दोस्तों हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो अब कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब ध्यान से सुनना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा, साथ ही में अभी आपको एप्लीकेशन नंबर भी मिल चुका है, तो इसे कहीं पे लिख के रख लेना, बिकॉज बाद में जब आप एडमिट कार्ड लेने के लिए इसे ओपन करोगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर जो है वो लॉगिन के लिए लगेगा, ठीक है। तो इसको लिख के रख दो। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना, देन यहाँ पे हमें अभी इतने जो स्टेप्स है वो कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स के ऊपर कर देना है क्लिक। देन इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो भी डिटेल्स आपने पहले भरी है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो फिल्ड रहेगी। जो डिटेल्स आपने नहीं भरी है वो आपको यहाँ पे भरना होगा, जैसे नेशनलिटी आपका इंडियन है या फिर जो भी है वो डालना है। फिर यहाँ पे आपका स्टेट कौन सा है, कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको कोई PW मतलब कुछ डिसेबिलिटी वगैरह है वो डालना है, क्या आप डायबिटिक पेशेंट हो, येस नो। देन आपके फैमिली का इनकम जो है वो कितना है वो आपको यहाँ पे जो है वो फिल करना है। तो सिंपल सी चीज़ है, जैसे बॉक्सेस दिए वैसे वहाँ पे क्लिक करके आप जो है वो सिलेक्ट करो या फिर फिल कर दो। ये होने के बाद फिर यहाँ पे आपको फिर से कैप्चा कोड जो है वो मिलता है, तो ये सेम कैप्चा कोड यहाँ पे आपको जो है वो डालना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पे जो है वो क्लिक कर देना है। ये होने के बाद पर्सनल डिटेल्स अभी हमारी हो गई। अब हमें आइडेंटिटी प्रूफ डालना है। तो आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे आप देख सकते हो आधार हो गया, डिजी लॉकर, पासपोर्ट हो गया, ये सारे ऑप्शंस आते हैं। तो आप यहाँ पे सिंपली आधार कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। तो आधार कार्ड अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे फिर आपको इसके ऊपर टिक करना है एंड देन यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर एंड फिर से नंबर डालना है एंड यहाँ पे आपको सेम कैप्चा कोड यहाँ पे डालना है एंड सेव सबमिट एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था, नाम और सरनेम डाल दिया था, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे मैंने जब आधार कार्ड डाला तो मुझे ऐसा एरर आया कि आपका नाम जो है वो मिसमैच हो रहा है आधार कार्ड के साथ, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जब आप अपना खुद का नाम डालोगे तो आधार कार्ड पे जैसा नाम है सेम टू सेम वैसा डालो। तो जब आप आधार कार्ड एज अ आइडेंटिटी प्रूफ यूज़ करोगे तो आपको ये वाला जो एरर है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर मुझे बाद में जाके चेंज करना पड़ा एंड फिर से अपलोड करना पड़ा, ठीक है। तो जैसे आधार कार्ड का नाम है वैसे ही आप डालो तो आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। ये होने के बाद दोस्तों फिर है सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटर डिटेल्स। अब सीमैट में सेंटर कहाँ पे मिलेगा ये भी बहुत डिफिकल्ट होता है, कहीं पे सेंटर अवेलेबल ही नहीं होते, तो यहाँ पे आपको ध्यान से जो है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको कुल मिला के जो है वो 4 ऑप्शंस मिलेंगे। तो प्रेफरेंस वाइज है, जो फर्स्ट नंबर पे रखोगे उसके मिलने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। अगर आप वहाँ पे सीट्स नहीं रहती है तो फिर सेकंड नंबर का मिलेगा, वहाँ पे नहीं रहते तो फिर थर्ड नंबर का रहेगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको सेंटर चाहिए उसे पहले नंबर पे आपको जो है वो डालना है। तो यहाँ पे सेंटर चूज़ करने के लिए आपको बस सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन ओपन होगा। पहले आपको यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट में सपोज़ अगर आप महाराष्ट्र चूज़ करते हो तो फिर वहाँ पे आपको सिटी चूज़ करने का ऑप्शन आएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे फिल किया है, फर्स्ट प्रेफरेंस पे मैंने महाराष्ट्र ही डाला है। महाराष्ट्र में अगर मुझे नागपुर में सेंटर चाहिए तो मैंने यहाँ पे नागपुर डाला है। इसके बाद सेम मुझे महाराष्ट्र में ही चाहिए तो फिर मैंने यहाँ पे मुंबई पुणे जो है वो सेकंड, मुंबई एंड नवी मुंबई सेकंड ऑप्शन पे रखा है, देन पुणे रखा है, देन अमरावती लगा है, ठीक है। तो अगर मुझे नागपुर में सेंटर नहीं मिलता है, अगर सीट्स यहाँ पे नहीं रहते हैं तो देन मुझे मुंबई में मिलेगा, मुंबई में नहीं मिलेगा तो फिर पुणे में मिलेगा, पुणे में भी अगर नहीं रहता है तो अमरावती में मिलेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। जो भी सेंटर आपके पास रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस दो तो ज़्यादा बेटर आपके लिए जो है वो होगा। देन आपके फादर क्या करते हैं तो वो आपको डालना है, फादर का क्या क्वालिफिकेशन है एंड मदर का क्या क्वालिफिकेशन है वो आपको डालना है। एंड देन आपको ये सेम कैप्चा कोड जो है वो यहाँ पे डालना है। आपका कैप्चा कोड जो है वो अलग रहेगा तो वैसे आप डालना है एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर जो है वो करना है क्लिक। ये होने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपनी मतलब स्टूडेंट की जो एग्ज़ाम देने वाला है उसकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालना है। तो यहाँ पे आपको 10th की डिटेल्स डालना है एंड यहाँ पे 12th की। 10th की डिटेल्स जब आप डालोगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पास क्लिक करना है, कब आपने पास किया था वो ईयर डालना है, ठीक है। 10th और इक्वेलेंट रहेगा, यहाँ पे कौन सा आपका बोर्ड था, महाराष्ट्र था, बिहार था, यूपी था, दिल्ली था, जो भी है। फिर परसेंटेज या फिर CGPA आपका क्या था वो आपको चूज़ करना है। मेरा परसेंटेज में था तो मैंने यहाँ पे टोटल मार्क्स डाले, कितने मार्क्स मुझे मिले थे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज जो है वो आ जाते हैं। वैसे ही आपको सेम 12th की जो डिटेल्स है वो डालना है। पास कहाँ से कौन से ईयर में आपका पास हुआ था, कौन सा आपका बोर्ड था, परसेंटेज या CGPA एंड अकॉर्डिंगली आपको अपने मार्क्स या फिर जो CGPA है वो डाल देना है, ठीक है। देन इसके बाद आपको ग्रेजुएशन डिटेल्स डालना है। तो इसमें भी पास कब आपने पास किया था, कौन सी डिग्री है आपके पास, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पास किया,
एंड CGPA पॉइंटर आपका जो है वो कितना था, एंड ये सेम कैप्चा कोड आपको यहाँ पे जो है वो फिर से फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे जो है वो कर देना है क्लिक। ये होने के बाद फिर यहाँ पे आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे लिखा है 10 KB के ऊपर जो साइज़ है वो रहना चाहिए एंड 200 KB के अंदर साइज़ जो है वो रहना चाहिए। तो चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे फ़ोटो जो है वो अपलोड करना है, फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना। डन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी जो फ़ोटो है वो अपलोड हो जाएगी। देन है दोस्तों सिग्नेचर। अब सिग्नेचर यहाँ पे 10 KB के ऊपर एंड 50 KB के नीचे जो है वो रहना चाहिए। एंड यहाँ पे मुझे अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो आया, तो यहाँ पे थोड़ा सब्र रख के जो है वो अपलोड करना। अगर फर्स्ट टाइम में हो रहा है तो बढ़िया है, नहीं तो आपको बार बार जो है वो ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो यहाँ से जो है वो हट जाएगा एंड यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा। तो अगर आपको देखना है कि सही से फ़ोटो अपलोड हुई है या फिर नहीं, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप जो है वो चेक कर सकते हो। ठीक है, ये होने के बाद आपको सेम कैप्चा कोड यहाँ पे डालना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पे जो है वो कर देना है क्लिक। ये होने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करना है। यहाँ पे फिर से आपको बोला जाएगा कि सारी जो डिटेल्स है वो डाली वो सही है या नहीं। अगर सही है तो आपको सारे बॉक्सेस पे जो है वो टिक कर देना है, आई एग्री पे टिक करना है एंड फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे जो है वो कर देना है क्लिक। इससे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। ये होने के बाद गाइज अभी हमारा रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हो गया है। अभी हमें जो है वो पेमेंट करना है। पेमेंट करने से पहले आपको अपना जो ईमेल आईडी है उसे वेरीफाई करना पड़ेगा। ईमेल को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आपको नीचे एक बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जो ईमेल आईडी आपने डाला होगा तो उस पर ही आपको OTP आएगा। ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के सबमिट एंड गेट OTP डालोगे तो OTP आएगा, वो OTP डाल दोगे तो आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा एंड ऐसे सक्सेस का जो मैसेज है वो आएगा। ये होने के बाद अभी आपको पेमेंट करना है। तो जैसे मैंने कैटेगरी से डाला था तो मैंने यहाँ पे पेमेंट आप देख सकते हो 1250 रुपये आ रहा है। तो इस बटन पे क्लिक करूँगा। देन उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट पे आपको सिलेक्ट करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आएंगे, एक है SBI एंड दूसरा है कैनरा बैंक। सबसे बेस्ट मुझे तो SBI लगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि SBI का अकाउंट है तभी आप कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस ये पेमेंट गेटवे है। इसके ऊपर क्लिक करोगे, सबमिट करोगे तो ऐसा इंटरफेस आता है। अब यहाँ पे सारे ऑप्शन है। सबसे बेस्ट है अपना UPI पे आपको क्लिक कर देना है एंड फिर आपको पेमेंट कैसे करना है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको UPI ID से करना है तो UPI पे क्लिक करो, अगर आपको QR कोड से करना है तो यहाँ पे QR कोड सिलेक्ट कर लेना एंड यहाँ पे QR कोड आ जाएगा, इसको स्कैन कर लो एंड आपका पेमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आपका फॉर्म जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंड आप CMAT एग्जामिनेशन के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। इसके बाद जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके एग्जामिनेशन के लिए जो है वो चले जाना। एग्ज़ाम डेट जब भी आएगी वैसे मैं आपको जो है वो अपडेट कर दूंगा। अगर आपको बाद में एडमिट कार्ड देखने के लिए लॉगिन करना है तो आपको सिंपली CMAT के वेबसाइट पे आना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। CMAT के ये वाली वेबसाइट पे आना है, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर यहाँ पे क्लिक करना है। फिर से अभी आपका रजिस्ट्रेशन ये सारा पूरा फॉर्म जो है वो भर चुका है। ठीक है, तो अभी अगर आपको लॉगिन करना होगा तो लॉगिन के बटन पे जो है वो क्लिक कर देना। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ठीक है, तो इस पर क्लिक करना, लॉगिन पे क्लिक करना। लॉगिन पे क्लिक करोगे तो जो एप्लीकेशन ID हमें मिला है वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना है, जो कि आपके लॉगिन जब मैंने आपको दिखाया अपने साथ लिख के रखना एंड पासवर्ड जो आपने सेट किया वो डाल देना। कैप्चा डालोगे, लॉगिन करोगे तो आपको दिखेगा कि आपने पूरा फॉर्म भर दिया है। जब एडमिट कार्ड आएगा तो वहाँ से आप डाउनलोड करके एग्जामिनेशन के लिए जो है वो जा सकते हो। ठीक है, बाकी CMAT एग्जामिनेशन का पूरा फॉर्मेट कैसे रहता है, कितने क्वेश्चंस रहते हैं, वो वीडियो मैंने बनाया है, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही में अगर आपको फ्री मॉक टेस्ट वगैरह चाहिए होगी CMAT की, ताकि आप जान पाओ कि ओरल पेपर वगैरह कैसा होता है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मैं ज़रूर आपको उसकी लिंक्स वगैरह जो है वो दे दूंगा। ठीक है, तो होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव कोई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।